बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम उमर अतारी, हाजिर खिदमत हूं एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है ये मौजू मैदे के अमराज से मुतल्लिक है और इस मर्ज का नाम है कब्ज। अगर 24 घंटों के दौरान आपको इजाबत ना हो या इजाबत इतनी हो कि वो बहुत सख्त हो और सुद्दों की सूरत में आए तो इसको कब्ज कहा जाता है। और अगर ये कैफियत मुसलसल 5 से 6 दिन रहती है तो आप इस मर्ज का शिकार हैं। इस मर्ज के अंदर जो इसकी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये मर्ज बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 65% पाकिस्तानी मर्द, औरत और बच्चे इस मर्ज का शिकार हैं। इस मर्ज की वजूहत में सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा बाजारी खाने, जंक फूड या इस तरह की ग़िज़ा लेते हैं जो जिस्म के अंदर खासकर खुश्की पैदा करती है आंतों के अंदर और जो है इजाबत वो मुकम्मल नहीं होती है। तो जो इजाबत ना होने की बड़ी वजूहात के अंदर से एक बड़ी वजह ये भी है कि पानी का कम इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो प्रोसेस फूड्स हैं, जैसे फूड को स्टोर करने के लिए या प्रोसेस हुई फूड होती है जो टिन के अंदर होती है, उसके अंदर से फाइबर निकाल लिया जाता है, तो इसकी वजह से भी जो है वो आंतों के अंदर खुश्की पैदा होती है और कब्ज की कैफियत का सामना रहता है। और पानी का कम इस्तेमाल किया जाता है, पानी को सिर्फ दौराने खाना ही हम लोग पीते हैं, इस वजह से भी कब्ज पैदा होती है। फलों का इस्तेमाल नहीं करते, सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिगरेट नोशी बहुत ज्यादा है, शराब नोशी है और खासकर कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। आप जहां बैठे हैं, घर में जाते हैं, अक्सर घरों की रूटीन ये होती है कि अगर वो जहां पर बैठे हुए हैं, जिस बेड पर बैठे खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते ही टीवी देखा और फिर सो गए, मतलब उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, हजम करने का भी वक्त अपने आप को नहीं देते हैं। तो जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा रीजंस हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं कि वो कब्ज को पैदा करें। तो अगर आप इस कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आज आपको कुछ ऐसा एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा शेयर कर रहा हूं कि आप वो अपने घर में अगर बनाकर खुद इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ आप इस मर्ज को शिकस्त दे देंगे बल्कि इसकी वजह से आपके जिस्म में जो दूसरी बीमारियां पैदा हो रही हैं, खासकर जब कब्ज का आप शिकार रहते हैं तो ये आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों को पैदा करती है, जिनमें सरे फहरिस्त आंतों की सोजिश होती है जिसको इरिटेटेबल बॉल सिंड्रोम कहा जाता है। अगर ज्यादा कब्ज रहे तो ये गैस को पैदा करती है और ये गैस दिल की तरफ जाती है और दिल के अंदर इख्तलाजुल कल्ब यानी बेतरतीब धड़कन पैदा होती है और इसी गैस जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो सर के दर्द का बाइस भी बनती है। एक कब्ज जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों को जिस्म के अंदर पैदा करती है। अगर आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल मुसलसल करते हैं और रोजाना की बुनियाद पर करते हैं तो आप तब भी इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है वो इंसान दोस्त जरासीम को कहा जाता है। अगर आप दही का इस्तेमाल रोजाना की बुनियाद पर करते हैं तो इसके अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के अंदर जाके आंतों की हरकत को तेज करते हैं, इसकी वजह से भी जो है वो कब्ज खत्म हो जाती है। अगर कब्ज मुसलसल रहती है तो ये जिस पाइप के अंदर से स्टूल गुजर कर रेक्टम तक आता है यानी मकद तक आता है, उस पाइप के अंदर भी जख्म कर देता है। तो मतलब अगर आप कब्ज का मुसलसल शिकार रहते हैं तो ये जिस्म के अंदर बवासीर को पैदा करने का भी बाइस बनता है और फिर जब स्टूल हार्ड होता है तो वो रेक्टम की जो ऊपरी सतह होता है उसको भी छील देता है, जिसकी वजह से खून भी आता है। तो आप वो चीजें इस्तेमाल करें जो जिस्म के अंदर तरी को पैदा करें, रतूबात को इजाफा करें, खासकर जिगर की इस्लाह करें, बेहतरीन ग़िज़ा लें, फलों का इस्तेमाल करें। तो मैं आज आपको एक शानदार नुस्खा बताता हूँ। वो नुस्खा आप जब इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको उसका बड़ा बेहतरीन किस्म का फायदा मिलेगा।
इसके साथ साथ मेरे एक और बात जहन में आ गई, लोग छिलका इसबगोल का भी इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट छिलका इसबगोल जो है वो कब्ज को खत्म करने के लिए बड़ा बेहतरीन है, लेकिन जो इसका तरीका कार है लेने का वो लोगों को नहीं पता है, जिसकी वजह से बजाय वो कब्ज को खत्म करने के जिस्म में कब्ज को पैदा करने का बायस होता है। यानी आपने छिलका इसबगोल का 1 चम्मच मुंह में रखा, ऊपर से पानी पी लिया, तो ये कब्ज को खत्म नहीं करेगा बल्कि आपकी आंतों के अंदर मौजूद उस पानी को भी खुश्क कर लेगा, जिसकी वजह से मजीद कब्ज को पैदा करने का बायस बनता है। तो छिलका इस्तेमाल करने से कबल हमेशा एक कुलिया अपने जहन में रखिए कि अगर छिलका आप दूध के जरिए ले रहे हैं या पानी के जरिए ले रहे हैं तो आप उसको पहले 10 से 15 मिनट उसके अंदर भिगो दें, और जब छिलका फूल जाए तो तब वो छिलका इस्तेमाल करें। अगर आप छिलका वैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो वो कब्ज को खत्म नहीं करेगा बल्कि कब्ज को पैदा करेगा। तो जनाब, इस कब्ज को खत्म करने के लिए एक बड़ी आसान सी हर्बल रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं, जो आप खुद बनाइएगा और बड़ी आसान है, बड़े अच्छे तरीके से बन जाती है और बड़े कम पैसों में बन जाती है, और इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन किस्म का है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जब जब इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आप पहले नुस्खों के लिए मुझे माशाल्लाह मैसेजेस करके तो मुझे बताते हैं, फीडबैक देते हैं, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। तो आप इस नुस्खा जात के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा फीडबैक देंगे। तो नुस्खा के अंदर सिर्फ 2 से 3 चीजें हैं जो इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले आपने लेनी है जंग हरीड़। ये काली हरीड़ होती है, इसको स्याह हरीड़ भी कहा जाता है। आपने ये 50 ग्राम लेनी है और सिर्फ 2 टेबल स्पून देसी घी के आपने तवे के ऊपर डालने हैं, उसको गर्म करना है और इस जंग हरीड़ को उसके अंदर भून लेना है, और भूनने के बाद आप इसको उतार कर ग्राइंड कर लें। जितना जंग हरीड़ का वजन है, मिसाल के तौर पर अगर 50 ग्राम जंग हरीड़ है तो आप उसके अंदर 50 ग्राम मगजे बादाम यानी गिरी बादाम को शामिल कर दें पाउडर करके। मगजे बादाम और जंग हरीड़ दोनों 50-50 ग्राम हो, उनको 100 ग्राम गुलकंद जो पान के अंदर डालते हैं, गुलाब के फूलों से बनी हुई गुलकंद होती है, इन दोनों चीजों को उस गुलकंद के अंदर डाल दें और 1 बड़ा चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें रोजाना। लेकिन अगर आप दूध से इरिटेट होते हैं या दूध से कोई परेशानी होती है, दूध आपको हजम नहीं होता है, तो आप इसको सादा पानी के साथ भी ले सकते हैं। ताजा फलों का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, घर के खाने खाएं, बाजारी खानों को तर्क कर दें। इंशाल्लाह जितनी पुरानी कब्ज है, जितनी चाहे मर्जी पुरानी कब्ज है, ये कब्ज इंशाल्लाह जड़ से खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।